क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर साल वही मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हैं? कुछ लोग नया सुनते ही सीख जाते हैं, कुछ लोग वही बात बिना सोचे रिजेक्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर अभी इस वक्त आपके अंदर एक ऐसी हैबिट हो जो चुपके चुपके आपकी ग्रोथ रोक रही हो, तो क्या आपको पता भी चलेगा? इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपका ब्रेन अभी ओपन लर्निंग मोड में है या क्लोज्ड मोड में। और हो सकता है इन 7 साइन में से सबसे डेंजरस साइन अभी इसी वक्त आपके अंदर छुपा हो। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट साइन वही है जो सबसे इंटेलिजेंट दिखने वाले लोगों को भी पीछे रोक देता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो किसी को स्मार्ट या फूल प्रूफ करने के लिए नहीं है, क्योंकि असली इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं होती। दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग एवरेज IQ रखते हैं और कई हाई IQ वाले लोग जिंदगी भर वही के वही रह जाते हैं। तो डिफरेंस कहां पड़ता है? डिफरेंस पड़ता है इस बात से आप नई इंफॉर्मेशन को कैसे देखते हो। मिस्टेक होने पर आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? कोई डिसएग्री करे तो आप सीखते हो या डिफेंड करने लगते? और आज के टाइम में ये क्वेश्चन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आंसर मिल जाता है। AI बता देता है क्या लिखना है, गूगल बता देता है क्या पढ़ना है, लेकिन एक चीज कोई टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं कर सकती, सोचना। अगर हम हर क्वेश्चन का आंसर बिना खुद सोचे लेने लगें तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन मेहनत करना कम कर देता है। यही रीजन है आज बहुत लोग पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन पहले से कम सीख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 साइन जो बताते हैं कि आपका ब्रेन सीखने के लिए खुला है या धीरे धीरे खुद को बंद कर चुका है। साइन 1, बिना पूरी बात सुने आंसर देना। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को अपना प्रॉब्लम बता रहे हो, आधी बात भी पूरी नहीं हुई और सामने वाला बोल पड़ता है, हाँ मुझे पता है, इसका सोल्यूशन ये है। पहली नजर में ये इंसान स्मार्ट लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जब उसने पूरी बात सुनी ही नहीं तो सही आंसर उसे पता कैसे हो? यहीं से पहला साइन शुरू होता है। बहुत से लोग सुनने के लिए नहीं, आंसर देने के लिए सुनते हैं। उनका दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि सामने वाला क्या कहेगा, मतलब नई इन्फॉर्मेशन को अंदर आने का चांस ही नहीं मिलता। एक छोटा एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। कल किसी भी कन्वर्सेशन में अपने आप को काउंट कीजिए, कितनी बार आपने बीच में बोला। साइकोलॉजी में सीखने की सबसे बड़ी कंडीशन है पहले ऑब्जर्व करो फिर इंटरप्रेट करो। लेकिन जब हम जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन पुराने एक्सपीरियंस से ही डिसीजन सुना देता है। यही रीजन है कई लोग सालों तक वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने नई इन्फॉर्मेशन को कभी अंदर आने ही नहीं दिया। सोचिए, एक डॉक्टर पेशेंट की आधी बात सुनकर मेडिसिन लिख दे, एक इंजीनियर आधा डिजाइन देखकर बिल्डिंग बना दे। दोनों केसेस में रिजल्ट क्या होगा? एक बड़ी मिस्टेक। फिर हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस आधा इन्फॉर्मेशन पर क्यों लेते हैं? असली स्मार्टनेस सबसे तेज बोलने में नहीं, सबसे पहले समझने में है। अगली बार जब कोई अपनी बात बता रहा हो तो सिर्फ एक हैबिट चेंज करके देखिए। बीच में मत बोलिए, पूरी बात सुनिए और आंसर देने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने सच में समझा है या सिर्फ गेस लगा लिया? यकीन मानिए, सिर्फ ये एक चेंज आपकी लर्निंग स्पीड बदल सकता है। साइन 2, अपनी ओपिनियन चेंज करने से डरना। मान लीजिए आप कई सालों से मानते आए हो कि एक तरीका ही सही है, फिर कोई आपके सामने ऐसा एविडेंस रख देता है जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। इस मोमेंट में सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? ज्यादातर लोगों का रिएक्शन होता है, नहीं मैं नहीं मानता, बिना एविडेंस देखे ही। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं, ईगो की होती है। हमें लगता है अगर हमने ओपिनियन चेंज कर ली तो लोग सोचेंगे कि हम पहले रॉन्ग थे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इंसान कभी अपनी सोच नहीं बदलता वो सीखना भी बंद कर देता है। याद रखिए, ओपिनियन चेंज करना कैरेक्टर चेंज करना नहीं होता। इसका मतलब है अब आपके पास पहले से बेटर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जितनी कम नॉलेज होती है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और जितनी डीप नॉलेज होती है उतने ज्यादा क्वेश्चंस रह जाते हैं। इसलिए सच में नॉलेज रखने वाले लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और कम ईगो दिखाते हैं। अगली बार जब कोई आपकी बात से डिसएग्री करे तो तुरंत उसे रॉन्ग प्रूफ करने मत दौड़िए। पहले खुद से पूछिए, क्या हो सकता है इस बार मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ? साइन 3, सिर्फ वही सुनना जो आपको पहले से सही लगता है। एक क्वेश्चन, आखिरी बार आप कब किसी ऐसे इंसान की बात ध्यान से सुन रहे थे जिससे आप बिल्कुल अग्री नहीं थे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा याद नहीं। और यही तीसरा साइन है। इसका एक नाम है कंफर्मेशन बायस। मतलब हम नई ट्रुथ ढूंढने नहीं निकलते, हम सिर्फ अपनी पुरानी सोच का एविडेंस ढूंढते रहते हैं। और आज की दुनिया में ये और भी
भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी आपको वही दिखाते हैं जो आपको पहले से पसंद है। ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां आपकी सोच को चैलेंज मिलता है। साइन 4, फीडबैक से बचना। अगर आज कोई आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ऑनेस्टली बता दे तो सच बताएं, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? थैंक यू या तुम मुझे सिखाओगे? बहुत से लोग फीडबैक नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ प्राइस चाहिए, क्योंकि प्राइस अच्छा फील कराती है, लेकिन फीडबैक चेंज करने पर मजबूर करता है। यही रीजन है कई टैलेंटेड लोग सालों तक इनविजिबल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना काम पब्लिक ही नहीं किया। सच्चाई ये है, आपका पहला वर्जन शायद अच्छा नहीं होगा, दूसरा थोड़ा बेटर होगा, 10वां ठीक होगा और 50वां शायद शानदार। लेकिन अगर पहला वर्जन कभी बाहर ही नहीं आया तो 50वां आएगा कैसे? रियल ग्रोथ प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं, पब्लिक फीडबैक से तेज होती है। साइन 5, हर मिस्टेक का ब्लेम दूसरों पर डाल देना। 2 लोगों का एक ही एग्जाम खराब हुआ। पहला बोला पेपर ही बेकार था, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, लक खराब था। दूसरा बोला हाँ पेपर मुश्किल था लेकिन मेरी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं थी, अगली बार स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। दोनों के साथ एक ही इवेंट हुआ, लेकिन 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी अलग डायरेक्शंस में होगी। क्यों? क्योंकि पहला इंसान अपना पूरा कंट्रोल बाहर की चीजों को दे चुका है। जब भी कुछ रॉन्ग होता है वो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल बना देता है, सिस्टम, पेरेंट्स, बॉस, लक, मार्केट, गवर्नमेंट या फिर टाइम। ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ बातें सच भी हो सकती हैं। दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, अगर हर चीज की चाबी किसी और के हाथ में है तो आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में कब आएगी? यहीं से ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे बदल भी नहीं सकते, लेकिन जिस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो उसी पार्ट में चेंज शुरू हो जाता है। साइन 6, क्वेश्चंस पूछना बंद कर देना। बचपन में हम दिन भर क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए क्वेश्चंस कम होते गए और दिखावा बढ़ता गया, क्योंकि हमें डर लगने लगा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो लोग मुझे कम इंटेलिजेंट समझेंगे। लेकिन ट्रुथ बिल्कुल उल्टी है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट और थिंकर्स आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं। जब हमें किसी टॉपिक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है तो लगता है बस अब मुझे सब समझ आ गया। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। पीक ऑफ माउंट स्टूपिड, नॉलेज कम, कॉन्फिडेंस आसमान पर। लेकिन जब कोई सच में सीखना शुरू करता है तो रियलाइज होता है ये टॉपिक तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा डीप है। यही असली लर्निंग शुरू होती है। साइन 7, कंफर्ट मिलते ही सीखना बंद कर देना। अब लास्ट साइन और सबसे डेंजरस, क्योंकि यही हैबिट सबसे ज्यादा लोगों में मिलती है। डिग्री मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद या थोड़ा सक्सेस मिलते ही लोग सीखना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। दिमाग को कंफर्ट पसंद है, लेकिन ब्रेन का रूल है जिस कैपेसिटी का यूज नहीं होता वो वीक हो जाती है। इसलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट स्किल नॉलेज नहीं, अडेप्टेबिलिटी है। अगर दुनिया बदल रही है और आपकी सोच नहीं तो प्रॉब्लम एआई नहीं, मेंटल रिजिडिटी है। मेंटल रिजिडिटी का मतलब है एक ही तरीके से सोचते रहना और नई इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देना। इसका सोल्यूशन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदलने की कैपेसिटी। इसे बढ़ाने के लिए 3 छोटी हैबिट्स काफी हैं। पहली, कभी कभी अपनी रूटीन चेंज करो। दूसरी, किसी से डिसएग्री होने पर 2 मिनट बिना रुके सुनो। तीसरी, हर हफ्ते खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने कौन सी ऐसी बात सीखी जिसने मेरी पुरानी सोच को चैलेंज किया। अगर इसका आंसर बदल रहा है तो आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट निकालो और पूछो, इन 7 साइंस में से कौन सी हैबिट मेरी ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोक रही है। फिर अगले 7 दिन सिर्फ उसी एक हैबिट पर काम करो। सातों को एक साथ मत बदलने की कोशिश करो। बड़े चेंजेस हमेशा एक छोटे डिसीजन से शुरू होते हैं। नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज टू लर्न। मैं जानना चाहता हूँ आज से आप कौन सी हैबिट चेंज करने वाले हो।